अस्सलाम वालेकुम। मैं सईदा बुखारी हकीकत चैनल के साथ आपके साथ हाजिर। इससे पहले मैं 3 वीडियो आपके पास भिजवा चुकी हूँ जिंदगी के बारे में, जिंदगी के मफहूम के बारे में भी, थोड़ी सी जिंदगी की तशरीह भी की आपके साथ। देखिए, जिंदगी एक ऐसी चीज है कि जिसको समझ भी सके तो समझ नहीं पाते। इससे पहले मैंने आपके साथ जो शेयर किया वो जिंदगी का पहला लफ्ज जे था, जो बुनियाद था। दूसरा लफ्ज नून था और तीसरा लफ्ज जो था जिंदगी का वो था दा। अब हम चलते हैं जिंदगी के गाँव पे, क्योंकि जे, नून, दाल और अब आ जाता है गाँव, और आखिर में हमारा जो लफ्ज होगा वो होगा ये। अभी हम बात करेंगे जिंदगी के गाँव के ऊपर कि गाँव से क्या क्या होता है, गाँव की जिंदगी में क्या अहमियत है, और गाँव के जो साथ कौन कौन से लफ्ज बनते हैं। गाँव से सबसे पहला जो लफ्ज बनता है वो है गर्मी, जो आजकल आपको पता ही है कितनी पड़ रही है, लोग कितना परेशान हैं। लेकिन मेरे रब का बड़ा करम है कि आप देखें कि साथ साथ वो इन दिनों में, जून के दिनों में, जबकि सर्दी का या ठंडी हवा का या ठंडी मौसम का तस्वर भी नहीं होता, लेकिन वो ठंडा मौसम कर देता है। शाम को ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, दोपहर को बहुत गर्मी होती है, नो डाउट लोगों ने एसी लगाए, लेकिन जिन लोगों के पास एसी नहीं है, अल्लाह पाक उनके लिए अपना एसी लगा। वो पूरी कायनात के लिए एसी होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं होता। तो उसके लिए तो सब इंसान बराबर है ना। तो गर्मी एक ऐसी चीज है कि जो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन ये है कि गर्मी में जो लोग काम करते हैं, मजदूर या दफ्तरों में जाते हैं, वो पंखे के नीचे तो बैठ जाते हैं, लेकिन मजदूर जो मजदूरी करता है और दिन भर की गर्मी के बाद जब वो कमा के लाता है अपने बच्चों के लिए, वो उसके खून पसीने की कमाई होती है, जो उस तपती धूप में वो गर्मी में कमा के लाता है। वो ना प्यास देखता है, ना धूप देखता है, ना तपश देखता है। उसको सिर्फ एक धुन सवार होती है कि मैंने आज कमाना है और घर अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना है। तो आप देखें कि गाँव से पहला लफ्ज जो मैंने बताया वो था गर्मी। गाँव से जो दूसरा लफ्ज है वो गुमान। गुमान का मतलब है शक, वहम। और आपको पता है वहम का तो इलाज है। वहम के इलाज के बारे में तो हकीम लुकमान ने कहा था कि वो भी मेरे पास नहीं है। दुनिया का हर इलाज उसके पास था, लेकिन वहम का इलाज उसके पास नहीं था। वहम जो हम लोग पाल लेते हैं कि जी फलां ने हम पे जादू टूना कर दिया, ये वहम है ना। और क्या है, ये वहम बहुत बुरी चीज है। किसी के दिल में भी आ जाए, खास तौर पर लेडीज के दिल में अगर वहम आ जाए तो फिर वो जाता नहीं। और इसी तरह अगर शक मर्दों के दिमाग में आ जाए या दिल में आ जाए तो वो भी नहीं निकलता। तो आप देखिए जिंदगी में जो गाँव का लफ्ज है वो क्या मायने रखता है। सबसे पहला लफ्ज तो गर्मी था, जो आजकल पड़ रही है क्योंकि जून का महीना चल रहा है। दूसरा लफ्ज मैंने आपसे शेयर किया वो गुमान है गाँव से। और गुमान से बहुत कुछ होता है, बहुत चीजों का गुमान हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई बैठा हमारे पास था, ऐसे लगता है जैसे बंद कमरे में आवाजें आ रही हैं। ये सब गुमान में काउंट होता है, क्योंकि ये आपकी सोच है और कुछ नहीं है। गुमान पर एक छोटा सा शेर अर्ज करती जाऊं। आपको पता है, पहले ही बताया था कि शेरों से लगाव है, शेर व शायरी से। शेर व शायरी बहुत पसंद है। गुमान था मंजिल आसानी से मिल जाएगी, गुमान था मंजिल आसानी से मिल जाएगी, मगर हर कदम पर एक नया इम्तिहान मिला। गुमान के सहारे जिंदगी नहीं चलती, गुमान के सहारे जिंदगी नहीं चलती, हकीकत का सामना भी जरूरी होता है। चलें जी, अब गाँव से अगले नफस पर आते हैं। गाँव से हमारे जो तीसरा लफ्ज आएगा वो आएगा गर्दन। गर्दन वो चीज है जो हमारे दिमाग और धड़ के सेंटर में। गर्दन का बहुत रोल है हमारी बॉडी में। जिस तरह मैंने आपको बताया था जे से जुबान बनी थी, नून से मैंने आपको बताया था कि निगाहें बनी थी यानी कि नजर बनी थी, और दाल से मैंने आपको बताया था कि दिमाग और दिल। अब आ जाता है गाँव, और गाँव से बन गई हमारी गर्दन। गर्दन के अंदर वो हमारी रगें हैं, यानी कि वो नालियां हैं, वो रगें हैं जिसमें हम सांस भी लेते हैं और हमारी खुराक की वो। तो इनमें से कोई भी अगर मसला करेगी तो इंसान की जिंदगी का तो फिर दी एंड है ना, फिर तो एंड ही हो जाएगा ना। लेकिन इसलिए सबसे अल्लाह ताला सबके लिए सेहत तंदुरुस्ती रखे, और जब भी कुछ खाएं पिएं तो सोच समझ के खाएं, क्योंकि ये हलक से होके हमारे पेट में जानी है, और इसका बहुत रोल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म का एक खास हिस्सा है। अब गाँव से एक लफ्ज बहुत खास
جو عموماً ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہوتا ہے غاف سے گھر. گھر یعنی کہ ہمارا ہاؤس جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا گھر. ہر بندے کا اپنا گھر ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ہمارا اپنا گھر ہو، لیکن سب کا نہیں ہوتا. گھر ایک ہی ہے جو مستقل ہے، وہ میرے اللہ پاک کی ذات کا گھر ہے، جہاں پہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو زیارت کے لیے بھجواتا ہے، حج کے لیے بھجواتا ہے. وہ اللہ پاک کا گھر ہے، یا اس اہل بیت کا گھر ہے جس کے صدقے ہم لوگ گھروں کی بات کرتے ہیں. اچھا جی، بات ہو رہی تھی گاف سے گھر تک. گھر ایسے نہیں بنتے، گھر اینٹ پتھروں کے نہیں ہوتے. یہ پہلے مکان ہوتے ہیں اینٹ پتھروں کے، اس میں جو لوگ بستے ہیں نا وہ اس کو گھر بناتے ہیں. گھر ایک عورت بناتی ہے، وہ ماں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بیٹی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بہن کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بیوی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. گھر جو ہوتا ہے نا گھر والوں سے بنتا ہے، جب گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں. خالی گھر گھر نہیں ہوتا. خالی گھر جو ہے نا وہ ویران ہے. خالی گھر جو ہے نا وہ اس میں انسانوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس میں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے. جس گھر میں چہل قدمی ہوتی ہے، جس گھر میں چہل پہل ہوتی ہے، جس گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں، جس گھر میں کھانے پکتے ہیں، جس گھر میں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، وہ گھر کہلاتے ہیں. اور جہاں گھر کے لوگ اٹھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں، تو گھر کو عورت بناتی ہے. گھر کو عورت بنانے والی عورت ہوتی ہے، اور اسی سے گھر بنتا ہے. مرد جو ہوتا ہے وہ تو سارا دن کمانے نکلتا ہے، کمانے جاتا ہے، وہ کما کے رات کو آتا ہے، اسے نہیں پتا گھر میں کیا ہوتا ہے. ایک عورت ہوتی ہے اس گھر کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، اور اس کے بغیر گھر نامکمل ہے. گھر کے مکینوں کے ساتھ گھر بنتا ہے، اینٹ پتھروں سے گھر نہیں بنتا. ہر بندہ اپنے گھر کی خواہش کرتا ہے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنا اپنا گھر دے میرے سمیت. اب دیکھیں ہمارا ملک ہے، یہ بھی ہمارا گھر ہے. ہمارے ملک کی حفاظت ہمارے فوجی بھائی کرتے ہیں. وہ سرحدوں پہ بیٹھ کے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، اور وہ جاگ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں. اس ملک کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا گھر ہے. آج ہماری پہچان ہمارا ملک پاکستان ہے، جس میں ہم سب لوگ رہائش پذیر ہیں، جس میں ہم سب مل جل کے رہتے ہیں. بہت سی قومیں رہتی ہیں ہمارے ملک میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی، لیکن سب میں میں یہی دعا کروں کہ سب کے ساتھ سب کا آپس میں اتفاق اور محبت ہو. اس کے علاوہ آخر میں آپ کے ساتھ گھر کے اوپر ایک شعر عرض کرتی جاؤں. گھر کی رونق دیواروں سے نہیں ہوتی، گھر کی رونق دیواروں سے نہیں ہوتی، اپنوں کی مسکراہٹوں سے ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنی رائے سے ضرور مستفید کیجیے گا. جب آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو مجھے ایک خوبصورت سا کمنٹس ضرور دیجیے گا زندگی کے اوپر، کہ میری زندگی کی جو تھیسس ہے یا زندگی کی سوچ ہے کہاں تک ٹھیک ہے، اور اپنی رائے مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو فالو کیجیے گا. اور میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. شب خیر. اللہ آپ کو حامی نصر.